अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 4620 के बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू होती है उसे हम एंड तक डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और डिवाइड हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इसे डिवाइड करना और उसके प्राइम फैक्टर्स जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4620। इसके लास्ट में है 0, यानी कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वैल्यू 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 6 आता है 3 पे, 2 आता है 1 पे और 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अभी भी लास्ट में 0 है, यानी कि वैल्यू अभी भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 1 के पास और बन गया 11। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 10 और वो आता है 5 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ लास्ट में हमारे पास आ चुका है 5, यानी कि ऑड नंबर। अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन चारों को प्लस करें 1 + 1 2, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 3 का मल्टीपल है, यानी कि अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड होगी। 3 के टेबल में लेकिन 11 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 9 आता है 3 पे। यहाँ पे हमारे पास 2 रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास और बन गया 25। 3 के टेबल में 25 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 24, ठीक है, और वो आता है 8 पे। यहाँ हमारे पास 1 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अच्छा जी, अब ये हो चुका है 385। 385 को अगर हम अब इन तीनों को प्लस करें 3 + 8 11, 11 + 5 हो जाएगा यहाँ पे 16। 16 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे हमें लास्ट में 5 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इस वैल्यू को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में लेकिन 38 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 35, ठीक है, और वो आता है 7 पे। 3 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया दोबारा से 35। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। ये आ चुका है हमारे पास 77। इसे अब हमें 7 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। ये बन चुका है अब 11। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, 11 को हमने यहाँ 11 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम 4620 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और हमारे पास ये तमाम आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स 4620 के। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4620, ठीक है, और ये तमाम हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो हम लिख देंगे, जो कि हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7 एंड × 11। ये तमाम जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 4620 के। और अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही ओरिजिनल नंबर बन रहा है तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए 4620 के। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।